गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड दुरुस्त होंगे और इस नए टॉपिक के लिए रेडी होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन अर्थात इकाइयों का रूपांतरण है। तो चलिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे इसमें मीटर, ग्राम और लीटर की इकाइयों का रूपांतरण करेंगे। किस में करेंगे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इन सभी में रूपांतरण करेंगे। इसी तरीके से लीटर का, इसी तरीके से ग्राम का करेंगे। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या और सीखेंगे। सबसे पहले इकाइयों की पद्धति के बारे में सीखेंगे, इकाइयों की पद्धतियों के बारे में सीखेंगे, ठीक है। दूसरा एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में सीखेंगे, एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में सीखेंगे। तीसरा जो हम लोग सीखेंगे माप इकाइयों के रूपांतरण के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माप इकाइयों के रूपांतरण के बारे में सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले इकाइयों की पद्धतियाँ हम जानते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके उन्हें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा है सीजीएस पद्धति। कौन सा? सीजीएस सिस्टम है, अर्थात सेंटीग्राम सेकंड। सेंटीग्राम सेकंड है जिसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अगला अगला हमारे पास है एफपीएस सिस्टम, ठीक है, जिसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसे मूल मात्राओं के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। एसआई सिस्टम्स। अगला क्या है? लास्ट जो हमारा है एसआई सिस्टम, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। वास्तव में यह एमकेएस का ही एक संशोधित रूप है। एसआई सिस्टम जो है वास्तव में एमकेएस का संशोधित रूप है। एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मात्रक, सबसे पहले मात्रक जान लेते हैं। मात्रक जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक वे होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड एंड द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो अगला है व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या है? ये मात्रक क्या होते हैं? किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, ठीक है। इनके क्रमशः जो मात्रक है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल और विभव का वोल्ट है, ठीक है। चलिए एसआई सिस्टम में मूल राशियाँ जो हैं उनके बारे में जानते हैं। मूल मात्रा जो भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं? 7 भौतिक राशियाँ होती हैं, अर्थात 7, ठीक है। अर्थात एसआई सिस्टम में कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया, भौतिक राशियाँ एक तरफ, दूसरी तरफ एसआई सिस्टम में मात्रक और उनके प्रतीक हमने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले भौतिक राशियाँ, लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, उसका सिंबल जो होता है यम होता है, ठीक है। इसी तरह द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। और अगला जो संपूरक कोण होते हैं 2 होते हैं। समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, एक ठोस कोण होता है जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ माप इकाइयों के रूपांतरण, जैसे लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में, ठीक है, किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर या किलोमीटर में नापते हैं लंबाई, जैसे दूरी या विस्थापन जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से आयतन, आयतन किस में नापते हैं? लीटर, किलोलीटर। आयतन जैसे द्रव्य, ठीक है, ऑयल, मिल्क, वाटर, ठीक है। तो इन सभी को जो हम लोग कहने मतलब माप लेते हैं तो उस किस में लेते हैं? लीटर या किलो लीटर, ठीक है। अगला इसी तरीके से वेट, भार। भार नापते हैं किस में? भार का द्रव्यमान किस में नापते हैं? किसी चीज़ का वेट ग्राम में या किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग इसका रूपांतरण देखते हैं चार्ट के माध्यम से। तो हमने एक देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ठीक है। तो चार्ट बनाया, हम एक एक करके सभी का करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राम
लीटर, फिर मीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसको लेके कर रहे हैं, मीटर को। इसी तरीके से आपको एक क्या होगा, बीच में एक क्या करना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपका होना चाहिए जिसे आप यूनिट, कोई भी यूनिट लेके आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, चाहे मीटर रखिए चाहे इसमें, चाहे आप लीटर का आपको चाहिए तो लीटर का यूनिट रख के कन्वर्जन करिए, चाहे ग्राम का, ठीक है। इसी तरीके से बाकी आपको इस तरीके से सजाना है। सबसे पहले मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। अब जो भी यहाँ पे आप सेंटर पे मात्रक रखते हैं, जैसे हमने मीटर रखता है सब जगह मीटर देखिए लगा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट करना है। फिर इसके बाद सेट हो जाने के बाद फिर आपको देखना है, ठीक है। हमने देखा कि एक हमने इस तरीके से देखिए एक तीर बनाया, तीर देखिए एक इस तरह है इसमें, अर्थात लेफ्ट टू राइट की तरफ इसका इशारा है, ठीक है। इंडिकेट किधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, अर्थात हम लोग मिलीमीटर से किधर की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, तो क्या होता है, तो हमने देखिए हमने बताया कि क्या होता है, डिवाइड द नंबर ऑफ सेल बाय 10, ठीक है, बिगनिंग टू एंड, ठीक है। तो जब भी कहने मतलब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो जितने सेल मूव करते हैं उतनी बार 10 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से हम लोग मूव करें तो हमारा किधर है निशान, ये है, ठीक है। हम लोग मिलीमीटर से किधर जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमने बताया कि जब इधर की तरफ हम जाते हैं तो जितने सेल मूव करते हैं उतनी बार हमें क्या करना, 10 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। जितने खाने मूव करेंगे उतनी बार 10 से भाग करना पड़ेगा, अर्थात आपने 4 खाने मूव किया तो कितनी बार 10 से भाग करना पड़ेगा, 4 बार 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया गाइज, ठीक है। तो अब हम ऊपर की तरफ से देखते हैं, तो अब देखते हैं जब तीर का निशान इधर हो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट हो, क्या हो, राइट टू लेफ्ट हो, ठीक है, तब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसे आपको इसी तरीके से तीर बनाना है और समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ जाएगा, कहीं रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके से आपका मूविंग स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वन खाना अचीव करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ हम लोग अर्थात किलोमीटर से हम लोग किधर की तरफ मूव किए, मिलीमीटर। तो इधर की तरफ जब हम मूव करते हैं किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ मूव करते हैं, तब फिर क्या होता है, हमारा जितने सेल्स हम मूव करते हैं क्या होता है, 10 10 से क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, गुणा होता है। और जब इस साइड में जाते हैं तो क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। यही चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो जितनी सेल आप मूव करेंगे, सपोज दैट आपने 5 सेल मूव किया तो 5 बार 10 से 10 10 10 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 बार किया तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले मीटर को लेते हैं, किसको, मीटर से लेके आपको हम मीटर कन्वर्जन सिखाते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपको जब ये साड़ी देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीर किधर की तरफ है, इधर की तरफ, अर्थात लेफ्ट टू राइट है। ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, हमें किधर की तरफ चलना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसका विशेष तौर पे ध्यान है, जब हम लोग मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, 10 से भाग करना पड़ता है जितने सेल मूव करते हैं, ठीक है, जितने खाने मूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के, तो हमने एक खाना मूव किया तो देखिए एक बार 10 से डिवाइड किया, ठीक है, 10 से भाग किया अर्थात 1/10, अर्थात 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर के, तो हम देख रहे हैं 2 खाना डिवाइड हुआ तो 2 बार 10 से भाग होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 बार 10 से भाग है 1 2, तो अर्थात 1/100, ठीक है। जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2 डेसीमीटर। 1 मिलीमीटर कितने के इक्वल हुआ, 10 की पावर माइनस 2 डेसीमीटर के, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर कितने हेक्टोमीटर के होता है, तो चलिए हम देखते हैं 1 मिलीमीटर कितने हेक्टोमीटर के होता है, ठीक है। तो कितने हेक्टोमीटर के होता है, ये रहा हेक्टोमीटर का, ठीक है। तो कितने खाने मूव करें, 1 2 3 4 5, 5 खाने मूव करें, ठीक है। तो 5 खाने मूव करें तो कितनी बार 10 से भाग करना पड़ेगा, 5 बार 10 से। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हमने 10 से भाग किया था, 10 की पावर माइनस 5 हेक्टोमीटर। 1 मिलीमीटर कितने के इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 5 हेक्टोमीटर की। इसी तरीके से अगर किलोमीटर निकालना है, 1 मिलीमीटर कितने किलोमीटर, तो हम 6 खाना मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस 6
किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो, ठीक है, आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या कोई अदर चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है कि नहीं समझने में दिक्कत हो रहा, तो हमें कमेंट करें। ठीक है, हम आपको और ही आसान शब्दों में इसे समझाने की पूरा पूरा 100% कोशिश आपको करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन आपको और कंटेस्ट हो जाएगा। देखते हैं, आप सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेंटीमीटर से। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर हमारा यहाँ है, तो हम सेंटीमीटर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर, तो एक खाना मूव कर रहे हैं, तो अर्थात 1 × 10⁻⁻1 डेसीमीटर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल 2 खाना मूव कर रहे हैं, 10⁻²। ठीक है, जितने खाना मूव करेंगे उतनी बार 10 से भाग करना पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो एक एक दो तीन चार पाँच, 5 खाना मूव कर रहे हैं, 10⁻5 किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का हुआ, 10⁻5 किलोमीटर के। ठीक है, ये चीज़ हुआ। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। इसी तरीके से आपको मीटर पे, ठीक है, तो आपको सेम इसी तरीके से केस पे आपकी बार हम लोग हैं, मीटर को लेके हम लोग इधर की तरफ मूव करके सारे यूनिट निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। 1 मीटर कितने डेका मीटर के, एक खाना मूव कर रहा है, 10⁻1 डेका मीटर। इसी तरीके से 1 मीटर कितने हेक्टोमीटर, 2 खाना मूव कर रहा है, 10⁻2 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 मीटर कितने किलोमीटर के, 10⁻3 किलोमीटर से। ठीक है, 3 खाना मूव कर रहा है। तो अब हमको आशा है कि हमको आपको कोई भी कहने मतलब समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग 1 खाना मूव करते तो 1 बार 10 से, 2 खाना तो 2 बार 10 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आपको आ गया है। तो इसी तरीके से बाकी भी आप कहने मतलब यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अब आपके बीच कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको अपने एक प्रॉब्लम से है, तो उसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मीटर कितने हेक्टोमीटर के, 1 डेसीमीटर कितने किलोमीटर, 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर के, इसको सॉल्व आपको करना है। सॉल्व करके इसका आंसर जो होगा वो हमको क्या करना है, आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट करके देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ये आपका असाइनमेंट रहा। तो चलिए और भी यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। तो अब देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। आपकी बार हमारा जो तीर है क्या है, किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ है, अर्थात राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, किधर की तरफ है, राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ तीर का निशान इसीलिए हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं जितने भी सेल्स यहाँ मूव करेंगे उतनी बार 10 से क्या होता है, गुणा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग कहने मतलब राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जितने भी सेल मूव करते हैं उतनी बार 10 से गुणा होता है। बार बार इस चीज़ को मैं कहता हूँ, जोड़ दे के कह रहा हूँ। ठीक है, आपको इसे कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से रटना नहीं है, समझना है। इसी तरीके से चार्ट बना के आपको आगे सारे यूनिट का कन्वर्जन करना है। ठीक है, रूपांतरण करना है और समझना है, और लोगों को भी आपको इसी तरीके से समझाना है। ठीक है, अपना ज्ञान बढ़े, साथ साथ दूसरों का भी ज्ञान बढ़े। ठीक है, जो भी आपके हल्का फुल्का डाउट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और एकदम पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर के। तो हम यहाँ से स्टार्ट, 1 किलोमीटर अर्थात एक बार मूव करें तो 10, एक खाना गया तो 10। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर। 2 खाना गया तो 10 × 10 अर्थात 100। देखिए 2 खाना मूव किया गया तो 10 × 10 अर्थात 100। इसी तरीके से 3 खाना 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के, तो इसे भी हम जनरली जानते ही हैं, बार बार सुनते चले हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता। तो चलिए आप देख लेते हैं। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना तो था 10 × 10 × 10। देखिए यहाँ 3 बार 10 अर्थात 1000, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के होता है, 1000 मीटर के होता है। ठीक है, इसी तरीके से डेसीमीटर, 4 खाना मूव करते हैं 10 की घात पावर 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 4 डेसीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से सेंटीमीटर, 5 खाना मूव करते हैं तो 10 × 10 × 10 × 5 बार करना, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर, 6 खाना मूव कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 6 किलोमीटर के होता है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे और भी देखते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो इसी तरीके से आपका क्या है, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर का रूपांतरण किसका है, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर तक का रूपांतरण हम देखते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है,
तो 1 हेक्टोमीटर कितने डेकामीटर के, एक खाना मूव करा तो 10, ठीक है, एक बार 10 से गुणा होगा, 2 खाना मूव किया 10, 1 हेक्टोमीटर कितने मीटर के, 10 × 10 अर्थात 100, 10 की पावर 2, ठीक है। इधर 3 खाना मूव किया तो 10 × 10 × 10 अर्थात 10 1000 अर्थात 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 3 डेसीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से 1 हेक्टोमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, तो हमने देखा कितने खाना मूव कर रहा है, 4 खाना अर्थात 10 × 10 × 10 अर्थात 10,000 अर्थात 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से मिलीमीटर है, 5 खाना मूव करता तो 1 किलोमीटर बराबर वो एक सॉरी 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 5 मिलीमीटर के होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से मीटर से मिलीमीटर तक का, इसी तरह आप सभी का रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी यूनिट्स हैं एक एक करके उनमें आप रूपांतरण कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मीटर का। जब हम मीटर पे रख के शुरू करते हैं, जैसे मीटर, 1 मीटर कितने डेसीमीटर के, तो एक खाना मूव करा तो 10 डेसीमीटर। जैसे 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर, 2 खाना मूव करा 10 × 10 100, ठीक है। तो अब हमें रटना नहीं है, जैसे हम लोग अक्सर सुने 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, बार बार सुनते 100 से कैसे हुआ, इस तरीके से, ठीक है। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर के, तो 3 खाना मूव कर रहा था तो 1000 मिलीमीटर के, ठीक है। बाकी शेष आप इसी तरीके से पैमाना निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो आज का प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है, जिसे आपको करना है सॉल्व। सॉल्व करने के बाद आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो भी हमें इस अपने डाउट अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राम लेते हैं, ठीक है। मीटर, हमने मीटर को आपको समझाया, सेम इसी तरीके से ग्राम का होगा और इसी तरीके से सेम लीटर का भी होगा। चलिए देखते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, एकदम सेम है, जरा सा भी आपको कहीं से भी एकदम कहने मतलब एक भी पॉइंट इधर इधर नहीं है, समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, एकदम सेम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से क्या है, हमने इस बार क्या रखा है यहाँ पे यूनिट, जो सेंटर पॉइंट पे यूनिट हमने रखा है, इस बार किसको रखा, ग्राम। तो हर जगह देखिए ग्राम लग गया, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। जब मीटर रखे तो सब जगह मीटर लग गया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ग्राम है इसलिए क्या है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ट सेट हो गया। अब चार्ट सेट होने के बाद, ठीक है, चार्ट सेट होने के बाद हमें इसी तरीके से तीर बनाना है, ठीक है। देखिए तीर का निशान इधर है अर्थात लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, ठीक है, अर्थात हम लोग मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इधर से, यानी छोटी यूनिट से लेके बड़ी यूनिट की तरफ जब मूव करते हैं तब क्या होता है, भाग होता है। तो जितने सेल मूव करते हैं उतनी बार क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। एक बार गए तो 10 से भाग हुआ, ठीक है। जितनी सेल आप मूव करोगे 10 से इधर क्या होगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब 3 सेल जाते हो तो 3 बार 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 2 सेल जाते हो तो 2 बार 10 से भाग, 1 सेल जाते हो तो 1 बार 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात जितने भी कहने मतलब खाने आप मूव करते हो उतनी बार आपसे 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब तीर का निशान देखिए किधर है, इधर की तरफ है, ठीक है। इसलिए तीर देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तीर का निशान इधर की तरफ है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ। जब हम किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ सॉरी किलोग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ ग्राम है, ठीक है। किलोग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी सेल्स हम मूव करते हैं उतनी सेल्स क्या होते हैं, 10 10 से क्या होता है, गुणा होता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये इधर क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, अर्थात मल्टीप्लाई होता है, इधर गुणा होता है, ठीक है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। आप 2 सेल जाएंगे तो 2 बार 10 से गुणा होगा, 3 सेल जाएंगे तो 3 बार 10 से गुणा होगा, अर्थात खाना, ठीक है, जितने खाने मूव करेंगे उतनी बार 10 से गुणा होगा, सेल्स या खाना का ये, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ यूनिट से लेके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मिलीग्राम से किलोग्राम तक का रूपांतरण करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीर हमारा किधर की तरफ है, इधर है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो हमें मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ जाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 1 मिलीग्राम कितने सेंटीग्राम के, 1 मिलीग्राम कितने सेंटीग्राम के हैं, तो कितने सेंटीग्राम के हैं,
10⁻⁻1 सेंटीग्राम के, कितने हैं 10⁻⁻1। इसी तरीके से 1 मिलीग्राम कितने डेसीग्राम के हैं, तो 2 खाना मूव करा तो 2 बार 10 से भाग देखो इधर हुआ तो 10⁻⁻2 डेसीग्राम, ठीक है। इसी तरीके से बाकी शेष आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम के होता है, तो हम देख रहे हैं 6 खाना मूव कर रहे हैं तो कितनी बार 6 से करें, मतलब 10 से 10 को 6 बार डिवाइड किए, ठीक है। देखिए गिनती करिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है, -6 है। 1 मिलीग्राम बराबर कितने किलोग्राम के होता है, 10⁻⁻6 किलोग्राम के होता है, ठीक है। जितने खाने मूव करेंगे उतनी बार हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थात 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और भी कुछ यूनिट के साथ आपका डाउट क्लियर करते हैं। अब ग्राम से किलोग्राम की तरफ रूपांतरण करते हैं। कहाँ करते हैं, ग्राम से किलोग्राम की तरफ रूपांतरण करते हैं, देखते हैं। इसी तरीके से सेम वही है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। ग्राम से किलोग्राम की तरफ रूपांतरण करते हैं। तो 1 ग्राम बराबर कितने डेका, 1 खाना मूव कर रहे हैं तो 10⁻⁻1 डेका ग्राम। इसी तरीके 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम के होता है, 2 खाना मूव कर रहे हैं तो 10⁻⁻2, ठीक है। देखिए 2 बार 10 से भाग हुआ, ठीक है। फिर 1 ग्राम कितने किलोग्राम, तो 3 खाना मूव करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 से भाग करना पड़ा है, ठीक है, 10⁻³ ग्राम। इसी तरीके से शेष यूनिट का आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम नंबर जो थर्ड है, प्रॉब्लम थर्ड है, ठीक है, जिसे सॉल्व आपको करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो जो भी कहने वाला इसमें 3 विकल्प में से सही है उस सही आंसर का चुनाव करके आप कमेंट करिए, ठीक है। यदि डाउट होगा तो हम बार बार कहते हैं, यदि जरा सा भी आपको डाउट हो निसंदेह आप हमें कमेंट करें, ठीक है। हम आपको और ही आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखिए तीर का निशान भी है इधर की तरफ, ठीक है। तो अब की बार क्या है, किलोग्राम से हम लोग मिलीग्राम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए हमने इसीलिए तीर का निशान हमने उधर की तरफ बनाया, ठीक है। तो आपको साफ साफ तीर के निशान से समझ में आ गया होगा कि हम लोग मूव किधर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखना 1 किलोग्राम कितने हेक्टोग्राम के होता है, कितने डेकाग्राम के होता है, कितने ग्राम के होता है, कितने डेसीग्राम के होता है, कितने सेंटीग्राम के होता है, कितने मिलीग्राम के होता है। जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई होता है, अर्थात क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। क्या होता है, गुणा होता है। जितनी बार जाते हैं 10 से उतनी बार गुणा होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो 1 खाना मूव कर रहे हैं तो 10 हेक्टोग्राम। इसी से 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, 2 खाना है तो 10 गुणे 10, तो 10⁻² डेकाग्राम, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो हमारा है कि 1 किलोग्राम कितने सेंटीग्राम के, तो कितने खाने मूव कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जी हाँ, 5 खाने मूव कर रहे हैं। इसी तरह किलोग्राम कितने सेंटीग्राम, तो यहाँ से हम लोग खाना गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जिससे पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी जहाँ पूछा जाए वहाँ तक का काउंट करते हैं। जैसे किलोग्राम कितने सेंटीग्राम, तो किलोग्राम को छोड़े हमने कहाँ से काउंट किया, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, और जहाँ तक पूछा जाए वहाँ तक का काउंट करते हैं, ठीक है। तो 5 है तो 5 बार 10 से गुणा किया, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हुआ अर्थात 10 गुणे 10 गुणे 10 से अर्थात 10⁵ सेंटीग्राम का होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी शेष यूनिटों का रूपांतरण करना है। चलिए अगला देखते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर हमारा 4 है, ठीक है। तो इसका आपको कहने मतलब बार बार ये कहते हैं कि आपको हर यूनिट के बाद कहने मतलब यूनिट कन्वर्जन के बाद एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आप से निकलता है, ठीक है, वो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। फिर उसका हम फाइनली जज करके आपको बताएं कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। यदि आपका रॉन्ग है तो फिर भी मैं आपको कहने मतलब पुनः आपको इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, हमारा मीटर हो गया, ग्राम हो गया। अब हम किसको लेके स्टार्ट करेंगे, लीटर को। किसको लेके स्टार्ट करेंगे, लीटर को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो लीटर रहा आपकी बार। तो हर जगह जहाँ जहाँ देखिए हमें है यहाँ पे क्या हुआ, लीटर लगा दिए, ठीक है। मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। जब हम ग्राम लिए थे तो इसी तरीके से हर जगह क्या था, ग्राम लग गया, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने क्या लिया, लीटर लिया। तो इसी तरीके से साड़ी से पहले सेट करिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आपको लेफ्ट टू राइट का निशान लगाना, तीर बना लेना है इसी तरीके से, जिससे आपको कहने मतलब गलती ना हो, ठीक है। या आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। बार बार वही सेम चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसलिए समझा रहे हैं कि आपको एकदम कंटेस्ट हो जाए ये चीज़, ठीक है, ज़रा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी सेम क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जितने भी सेल्स हम मूव करते हैं उतनी बार 10 से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। उतनी बार 10 से डिवाइड होता है, अर्थात भाग होता है, ठीक है। 2 सेल मूव किए तो 2 बार 10 से भाग होगा, ठीक है। तीन बार 10 से भाग होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं राइट टू लेफ़्ट की बात करते हैं, राइट टू लेफ़्ट की, ठीक है। देखिए तीर का निशान किधर, इधर है, ठीक है। तो जब राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, तो जितने सेल्स इधर मूव करते हैं उतनी बार क्या होता है, 10 से गुणा होता है। क्या होता है, 10 से गुणा होता है। जितने सेल्स मूव करते हैं, 1 सेल, 2 सेल, जितने सेल भी हम मूव करेंगे उतनी बार 10 से क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। क्या तो क्या होगा, 10 से जितनी बार होगा गुणा, इधर साइड में 10 से गुणा अर्थात मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिलीलीटर से किलोलीटर तक का रूपांतरण। मिलीलीटर से किलोलीटर तक का रूपांतरण स्टार्ट करते हैं। एकदम सेम है, कहीं भी जरा सा भी आपको कहने मतलब कोई भी हमने परिवर्तन करके नहीं बताया है, ठीक है। जैसे हमको मीटर को बताया है, ग्राम को, सेम उसी तरीके से लीटर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिगनिंग तीर इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर हमें ये पता करना है हमें किधर से मूव करना है, तो हम देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं था मिलीमीटर से हम किलोमीटर तक का रूपांतरण कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो 1 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, जी हाँ, तो एक खाना मूव करा तो 1 बार 10 से भाग हुआ था, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर, 2 खाना मूव कर रहे हैं तो 10 × 10 2 बार भाग हुआ था, 10⁻2 डेसीलीटर। इसी तरीके से आपको कहने मतलब सारे यूनिट निकाल सकती है, ठीक है। एक मिलीलीटर कितने लीटर, 3 खाना मूव करें तो 10⁻³ लीटर के होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिलीलीटर कितने डेकालीटर के होगा, देखिए ध्यान से, 1 मिलीलीटर कितने डेकालीटर के, 4 खाना मूव कर 10⁻⁴ लीटर के, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिलीलीटर कितने हेक्टोलीटर के, तो हम देख रहे हैं 5 बार हो रहा, तो 5 बार देखिए 10 से भाग हुआ अर्थात 1/, कहने मतलब 1/, कहने क्या हुआ, 10,000, ठीक है, नहीं सॉरी लाख, 1/1 लाख, ठीक है। जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁵ हेक्टोलीटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कहने मतलब 1 मिलीलीटर इक्वल कितने किलोलीटर के, ठीक है। तो कितने 1/10 लाख अर्थात 10⁻⁶ किलोलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम जैसे ग्राम का था इसे मीटर का था, इसी तरीके से लीटर का, तो ठीक है, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम्स है तो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो P1 P2 P3 इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आप कहने मतलब तीनों विकल्प में से जो भी सही है उसका हमें कहने मतलब आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और भी यूनिट, ठीक है। अब हम लोग किधर की तरफ मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिए तीर का निशान किधर है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। ये तीर का निशान है, ठीक है, ये तो राइट टू लेफ्ट है। तो अब जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इधर भी हमने इसलिए तीर का बार बार निशान करके आपको इंगित कर दिया गया कि हम लोग किधर मूव करें, किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ का रूपांतरण का। तो कैसे करेंगे, चलिए एक करके एक देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम है, कहीं जरा सा भी कहने मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसी तरीके रूपांतरण करना है जैसे आपने मीटर का किया, अभी आगे किया था, ग्राम का किया, सेम इसी तरीके से इसका करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोलीटर कितने हेक्टोलीटर के बराबर होता है, तो कितने हेक्टोलीटर के बराबर, 10⁻1 हेक्टोलीटर। एक खाना मूव किया इसलिए 1 बार 10 से गुणा करना। इसी तरीके से 1 किलोलीटर कितने डेकालीटर के, 2 खाना मूव किया, 10 × 10 अर्थात 100
डेका लीटर के इसी तरीके से 1 किलो लीटर कितने लीटर के बराबर होता है, 3 खाना मुख्य, देखिए तीन तीन बार 10 से गुणा हुआ अर्थात 1000 लीटर के, ठीक है। इसी तरीके से आपको कहने मतलब 1 किलो लीटर कितने डेसीलीटर, 4 खाना था 10 की पावर 4 डेसीलीटर। इसी तरीके से 1 किलो लीटर कितने सेंटीलीटर के बराबर होता है, 5 खाना मुख्य 10 की पावर 5 सेंटीलीटर, ठीक है। इसी तरीके से 1 किलो लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 6 खाना मुख्य, तो 6 बार 10 से क्या होगा गुणा होगा, 10 गुणे 6 बार करना पड़े, तो अर्थात 10 की पावर 6 किलो लीटर के, 1 किलो लीटर 10 की पावर 6 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो चलिए, तो ये रहा कहने मतलब हम लोग लीटर का रूपांतरण देखें अच्छे से, हमको आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा मीटर, ठीक है, लीटर ग्राम का रूपांतरण, ठीक है। और भी अगर कोई आपको डाउट हो या इससे संबंधित और भी बेटर कोई सजेशन आपके दिमाग में हो तो हमें अवश्य सूचित करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफपीएस सिस्टम में कुछ यूनिट के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो एफपीएस सिस्टम है अर्थात फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हम जानते हैं 1 इंच कितने मिलीमीटर का होता है, 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर 1 इंच कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.54 सेंटीमीटर के होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 फुट कितने इंच के होता है, 12 इंच के होता है। और 3 फुट कितने यार्ड के होता है, तो 1 यार्ड के होता है इक्वल। और इसी से 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। अर्थात 1 फुट में कितने मिलीमीटर होते हैं, 304.8 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 इंच में कितने सूत होते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं, ठीक है। या 1 इंच में या 1 सूत में कितने मिलीमीटर होते हैं, सॉरी 1 सूत में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 3.17 मिलीमीटर होते हैं। या 1 सूत में कितने सेंटीमीटर, 0.317 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये रहा एपीएस सिस्टम में कुछ पैमाना, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पूरी यूनिट का मेजर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, जिसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है कि 10 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर के हैं। जी हाँ, एकदम आसान क्वेश्चन है, 10 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर के हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, 100। कितने का होता है, 100 होता है। तो 10, तो 10 से हम क्या करेंगे, गुणा हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही है, 10 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कौन सा है, बी, ठीक है, पहले का बी। तो सेकंड देखते हैं, 2 किलोमीटर इज इक्वल हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। 2 किलोमीटर इक्वल इज हाउ मेनी मीटर्स, तो कितने मीटर के इक्वल होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है, ठीक है। तो 2 लगा दीजिए, तो दोनों तरफ 2 से क्या मल्टीप्लाई करिए, अर्थात 2000 मीटर के होगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो हमें कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है देखते हैं। तो 2 किलोमीटर इक्वल कितने मीटर के, बी, ऑप्शन नंबर बी 2000 मीटर के होता है, था 2000 मीटर के होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा थर्ड कह रहा है कि 2.5 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, ठीक है। तो कितने इंचेस के इक्वल है, 2.5 फुट। तो देखते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 फुट इक्वल होता है 12 इंच के, कितने होता है, 12 इंच के। तो ढाई ढाई फुट, तो 2.5 फुट उसमें क्या होगा, गुणा कर देंगे 2.5 फुट में 12 से, अर्थात जो भी आएगा गुणा करने में कितना आया, 30, कितना आया 30 इंचेस, ठीक है। 12×5 = 60, 12×24 24 30, तो 30 इंच। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, 30 इंच। इसी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम के इक्वल होता है, 8 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम के इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम का होता है। जी हाँ, 1 किलोग्राम बराबर, हमने अभी देखिए पैमाना भी हमने जब बनाया था टेबल से यूनिट कन्वर्जन से, तो वहाँ से भी हमें कंटेस्ट हो गया था। 1 किलोग्राम बराबर हम जानते हैं 1000 ग्राम का होता है, ठीक है। इसी तरह 8 ग्राम, तो 8 से क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है देख लीजिए। जी हाँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 8000 ग्राम्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
50 डेका लीटर, जी हाँ 50 डेका लीटर कितने लीटर के इक्वल होता है? तो कितने लीटर के इक्वल होता है 50 डेका लीटर? तो देखते हैं, हम सबसे पहले जान लेते हैं 1 डेका लीटर। ठीक है, 1 डेका लीटर कितने के इक्वल होता है, कितने लीटर के इक्वल होता है? 10। कितने का होता है? 10 लीटर के। ठीक है, तो इसी तरीके से 50 50 से गुणा हो जाएगा, तो 50 दाम में 500 लीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 500 लीटर यही सही है। अब 3 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम? ठीक है, 3 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम? तो कितने डेकाग्राम के इक्वल होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं 1 kg कितने डेकाग्राम के होता है? 100 डेकाग्राम। कितने डेकाग्राम के होता है? 100 डेकाग्राम। ठीक है, 100 डेकाग्राम। तो 3 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 300 डेकाग्राम। तो कौन सा इसमें सही है ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 300 डेकाग्राम। तो ये रहा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो अब होता है समाप्त। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए जिससे आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पूर्व मुलाकात करते हैं आपसे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।